एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफ़ी अंदर जाकर आखिर में गए। वहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र 23-24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी आओ, कैसे आना हुआ। भाभी सब पठान ने कहा, हमारा वो जाके कि मैं पर हम तो अच्छे हैं। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन, भाजी के लिए चाय लेकर आओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। क्या वली। लड़का हल्के से मुस्कुरा से चला गया। भाभी भी जरा हंसते हुए बोली, खैर है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ, आज मौका जो मिल गया है, आपकी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी। पठान बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ ना, आपकी ठाकर माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी सर हंसते हैं। दुकान फुल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ नज़र नहीं आता था। भाभी उठी और अंदर चली गई, मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साख्त वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मन करके मलकी भलकी बातें करती और कभी उसके साथ लग जाती, कभी उधर होती। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हरकत कर रहा। अम्मी अधम तय जैसे किसी चीज़ को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूँ। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो, अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहाँ भी काफ़ी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लूँ, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे। मैंने बताया, ब्लू कलर। तो बोली, अच्छा तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ, उधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की राइट साइड पर शीशा लगा हुआ था जहाँ से भाभी मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाभी क्या कर रही हैं। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ निकली, हाँ, मारा आराम से, डांट ना लगे। पई कुछ नहीं बोली। फिर हल्की से पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा हो। भाभी के खांसने की आवाज़, भाभी के खाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब पठान से नज़र बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाभी हिल रही है। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया, और पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहले वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ में था, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही हैं ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाभी फिर पठान को हल्की सी आवाज में बोली, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। इसने अपना मुंह साफ किया, बाल ठीक किया और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लजीज लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रुको मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, कॉल तो नहीं आई। मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाभी, अच्छा चलो खेलो तुम, और साथ ही थोड़ा हिली जैसे टांगे खोल रही हूँ। मुंह से बस हल्की आवाज़ निकली और देखने लगी, और कहने तो नहीं हो रहे हो। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मुड़कर पीछे देखने लगी।